श्री राम जय जय राम। बोलो जय जय विघ्न हरन हनुमान। बोलो जय जय विघ्न हरन हनुमान। बोलो कौशल्या के प्यारे राम। 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 सारी नहीं बजेगा क्या आप लोगों को? सारी नहीं है कि बोलो दशरथ राज दुलारे राम। बोलो दशरथ राज दुलारे राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। तेरी पहले यह बताया गया धराधाम सत्य है, और बाद में बताया गया अर्थ काम सत्य है। पहले यह बताया गया धराधाम सत्य है, बाद में बताया गया अर्थ काम सत्य है। लेकिन पिंजरे का पंछी जब उड़ चला पिंजरा छोड़, तो अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। कितना बड़ा भी नेता हो, कितना बड़ा पूंजीपति हो, कितना बड़ा विद्वान हो, मूर्ख हो, ज्ञानी हो, चाहे कुछ भी हो, सनातन धर्मावलंबी हो, जब चारों लोग कंधे पर उठा करके श्मशान की ओर चल देते हैं लेकर के, तो वहां राम नाम का ही मंत्र का जाप किया जाता है। राम नाम सत्य है, इसलिए राम का नाम लेने में कोई कोताही नहीं। और मेरे पूर्व आदरणीय श्री अभिषेक पाठक जी निवेदन कर रहे थे कि भगवान के लिए 1 घंटे का समय जरूर निकालो। और मैं तो कहता हूं, आप जिस समय जिस स्थिति में रहो, भगवान का नाम लो, आपका तुरंत आना हो जाएगा। हमारे प्रभु जो है सेवक पर अनन्य कृपा करते हैं महाराज। आहा, कवि ने लिखा कि जिस जोग में, जिस भोग में, जिस जोग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो, सदा कृष्ण कहो, सदा राम कहो। जिस जोग में, जिस भोग में, जिस रोग में, सिया राम कहो। जिस जोग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो, सदा राम कहो, सदा कृष्ण कहो। जिस जोग में, आगे क्या कि जिस ध्यान में, जिस ज्ञान में, जिस ध्यान में, जिस ज्ञान में, जिस स्थान में रहो, सदा कृष्ण कहो, सदा राम कहो। तब मुसाफिर, बड़ी सुंदर प्यारी सी गीत आ गई, याद आ गई मुझे, दोबारा बोलेंगे कि मुसाफिर कर लो तैयारी, प्रभु के पास जाना है। मुसाफिर कर लो तैयारी, प्रभु के पास जाना है। तू बंदे कर ले तैयारी, प्रभु के पास जाना है। तू बंदे कर लो तैयारी, प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न
फिर कर ले तैयारी, प्रभु के पास जाना है। लोग क्या कहते हैं कि मुझे कहाँ भजन करने का समय है भैया, भजन करने का तो समय ही नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, तुझे पैदल ही जाना है। तुझे पैदल ही जाना है। मुसाफिर कर ले तैयारी, प्रभु के पास जाना है। मुसाफिर कर ले तैयारी, प्रभु के पास जाना है। किसे बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। एक बार की बात है, धरती मैया कहने लगी सरकार कि समूचे सृष्टि को, इस संसार में जितने भी जीव हैं, सबका पालन पोषण और रहने की व्यवस्था, विश्राम करने की, खेलने की, कूदने की, दौड़ने की, सारी चीजों की व्यवस्था तो मैं करती हूं। तो दुनिया वालों ने पूछा कि इसमें बड़ा कौन है? सबसे बड़ा तो मैया धरती हुई। तो धरती ने कहा मैं बड़ा, कवि ने लिखा कि धरती ने कहा मैं बड़ा, तो शेषनाग पर क्यों खड़ा? अरे शेषनाग पर काहे खड़े हैं? कि शेषनाग ने कहा मैं बड़ा, शेषनाग कहा कि मैं बड़ा हूं, पृथ्वी को थाम करके रखता हूं। शेषनाग ने कहा मैं बड़ा, तो विष्णु के गले में क्यों पड़ा? विष्णु ने कहा मैं बड़ा, तो लक्ष्मी मैया के गोदी में क्यों पड़ा? भगवान विष्णु जो है लक्ष्मी मैया के गोदी में विश्राम करते हैं, कमल सस्या पर विश्राम करते हैं, क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। अजीब विडंबना है। कहते कहते भगवान का रूप को देखिए, भगवान कहां चले जाते हैं सरकार? तुलसीदास जी की लेखनी चल पड़ी। तुलसीदास जी ने लिखा कि मोरे मन प्रभु एहोवा सबीस वासा, राम से अधिक राम कर दासा, राम से अधिक राम कर दासा। तमोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा, राम से अधिक राम कर दासा। दुनिया वालों ने कहा प्रमाण चाहिए कि राम से बड़े राम के दास हैं। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, ले लो प्रमाण दुनिया वालों, बिना प्रमाण को यदि कलयुग में जाओगे तो तुम्हारी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। तुलसीदास जी ने प्रमाण में प्रमाणित किया इस बात को कि राम से बड़े, भगवान से बड़े, भगवान के भक्त होते हैं, क्योंकि हनुमान जी अपने हृदय में जगत जननी जानकी और प्रभु राम को बैठाए हुए हैं कि महावीर बिनवऊ हनुमान,
सुजस आप बखाना, राम जा सुजस आप बखाना। हनुमान जी के वर्णन गुणों का जो है भगवान राम स्वयं करते हैं। कहा कि पहला प्रमाण ये हुआ कि हनुमान जी के गुणों का बखान स्वयं राघवेंद्र सरकार करते हैं। कहा और कुछ प्रमाण है। कहा प्रमाण है कि अपने बस करी राखे राम, सुमिरी पवन सुत पावन नामो, एहो अपने बस करी राखे रामो, एहो अपने बस करी राखे राम। बाबा तुलसीदास ने लिखा कि सुमिरी पवन सुत पावन नाम, सुमिरी पवन सुत पावन नाम, जय हो राजा राम हरे। अरे कि सुमिरी पवन सुत पावन नाम, जय हो राजा राम हरे। तो अपने बस करी राखे राम, जय जय सीताराम हरे। अपने बस करी राखे राम, जय जय सीताराम हरे। अपने बस करी राखे राम, जय जय सीताराम हरे। अपने बस करी राखे राम, जय जय सीताराम हरे। महाराज हनुमान जी महाराज सेवा करके, राम का स्मरण, राम नाम का जाप करके और भगवान राम और जगत जननी सीता जी को अपने बस में करके रखी हुई हैं। इस मंच से मैं एक निवेदन कर दूं। एक भक्त जो था शौच कर रहा था मैया, आजकल टॉयलेट हो गए हैं, पहले लोग लोटा लेकर के बाहर जाते थे, और एक भक्त जो था वो शौच कर रहा था, राम राम कर रहा था। हनुमान जी जा रहे थे रास्ते में, सुने कि कौन सा भक्त जो है राम मेरे प्रभु को आराधना कर रहा है। देखते हैं कि एक आदमी जो है वह शौच करते समय राम राम कर रहा है। हनुमान जी को गुस्सा आ गया। कहा अरे दुष्ट, मेरे आराध्य का स्मरण तुम्हें और कोई समय नहीं मिला करने के लिए, शौच करते समय मेरे आराध्य का नाम का स्मरण कर रहे हो। हनुमान जी ने जोर से एक घुसा मारा। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सोचते हैं कि अरे राम राम कि जागीर चरना एहो तेरी हनुमंता, और चले वो सोगा पाताल तुरंता। ये हनुमत लाल जी इतने बलशाली हैं, इतने शक्तिशाली हैं, और इनका गुस्सा यदि मेरे भक्त पर पड़ गया तो बताइए राम नाम सत्य हो जाएगा कि नहीं। भगवान तुरंत वहां कवच बन करके और उस भक्त के पीठ पर जाकर के चिपक जाते हैं। हनुमान जी जोरदार घुसा मारते हैं और उस भक्त को कुछ नहीं होता है। हनुमान जी उदास हो जाते हैं महाराज। फिर उनको ध्यान आता है, अच्छा प्रभु जाने हमारा क्या रिजल्ट होगा। चलिए आते हैं हनुमान जी वापस भगवान श्री राम को चरण कमल को दबाने लगते हैं। भगवान विश्राम कर रहे हैं रात्रि में। उस समय हनुमत लाल जी भगवान राघवेंद्र सरकार के चरण को दबाने लगते हैं। मैया भगवान राम जी ने कहा हनुमान आज थोड़ा जोर से दबाओ। कहा क्या बात है प्रभु, आज शरीर में भयानक पीड़ा हो रही है। कहा भयानक पीड़ा? कहा हाँ, आज मैं चोटिल हूँ, घायल हूँ, मुझे किसी ने गुस्सा मार दिया। कहा कौन ऐसा दुष्ट आदमी था, कौन ऐसा दुष्ट जीव था जो हमारे स्वामी को गुस्सा मार दिया, जरा उसके बारे में मुझे बता दिया जाए, मैं उसका अभी काम तमाम कर देता हूँ। भगवान राम ने कहा हनुमान तुम ही तो हो, तुम्ही ने मुझे आज गुस्सा मारा है, वरना वह जो शौच करते हुए जो व्यक्ति था वह मेरा नाम का स्मरण कर रहा था। क्या हस्ती था उसमें, क्या दम था कि तुम्हारा गुस्सा का वह बर्दाश्त कर लेता, हमारा क्षमता क्या नहीं सजनों। क्योंकि हनुमान जी एक दो चार बार रामायण में प्रमाण आया है, गुस्सा का प्रयोग किया है। एक बार लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में कि मुष्टि का एक महाकपिहानी एहो रुधिर बमत धरनी धनमन्नी। एक विदेशी राक्षसी के ऊपर हनुमान जी ने अपने भूसे का प्रयोग किया है, अपने
कभी हाथ भी नहीं उठाना चाहिए। लेकिन याद रखना, जब भी यदि विदेशी नारी राक्षसी नारी से सामना पड़ जाए तो हनुमान जी की तरह जोरदार घूसा लगाना। ये मैं नहीं, रामचरितमानस आदेश दे रहा है। मैया तो मैया लोग आजकल नाखून बढ़ाती हैं कुछ, माफ कीजिए सब लोग नहीं बढ़ावली, कुछ लोग हैं नाखून बढ़ाते हैं मैया लोग। ई कहला जानते हैं, सासू माँ थकल रहती है, उनको चरण दबवाने का बड़ा शौक रहता है। जवन सासू माँ भी सुतल रहली खाली दिन भर, उनको मन करला कि पतो है मन ड्यूटी बा कि हमार चरण दबावे के चाहिए। अब ऐसी जब अवस्था हो जाता है, बेचारी बहू भी थकी रहती है दिन भर के, इसलिए वह चरण दबाते दबाते और थक जाती है। तो इन लोग के अंदर में बड़ी एकता है, बड़ी वायरल हो जाता है मैसेज इनके अंदर में। आपको पता नहीं चलेगा कि आज बड़ी हाजत में जाना है, लोग 5 लोग मीटिंग कर लेंगी, आपको पता भी नहीं चल पाएगा। इनको पूरा कंफर्म एकदम सूचना है, कब जाना है, कैसे जाना है, कब आना है, पूरा टोटल प्रोग्राम इनको सेट हो जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में ये बेचारी जो है पतहू लोग वो समझ जाइए कि चरण दबाने जाती है और सासू माँ के भी करीब बहुत दिन के थकान रहता है, तो कहबे नहीं करती है कि भाई अब बस कर दो बहू। तो अभी बेचारी जो नाखूनवा बढ़ाती है ना, ओकरा से धीरे धीरे चुभाती है। और जब चुभता है तो सासू माँ कहती है, जब तो उन्हें ससुर जी भी होतू ना, कैसे बोलती है जी काहे नाखून गड़ावत करूँ। वो कहती है एक कने आ रहे तो तू बड़ा थकल बड़ू, तू दिन भर काम करत थकल बड़ू, ऐसे रहे तो कने आ। तब बेचारी इनको भी नाखून बढ़ाना मजबूरी है। लेकिन माताओं याद रखना, नाखून शूर्पणखा ने बढ़ाई थी। जिसके सूप के समान नख हो उसे शूर्पणखा कहते हैं। शूर्पणखा अपने आप ये वर्णन कर रही है। तुलसीदास जी ने लिखा कि भगवान राम के पास जाती है और कहती है कि ये हो तो समा पुरुष और नमो समा नारी, और यह संजोग विधि और चाहूं विचारी। बताओ, यदि मैं कहूं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं बड़ा सुंदर हूं, अपने आप यदि कोई सुंदर कहे महाराज सुंदर है क्या, जब दुनिया वाले उसे सुंदर कहे वो सुंदर होता है। माताओं प्रमाण बाबा तुलसीदास जी ने दिया है कि अपने आप सुंदरता की बड़ाई मत करो और सूप के समान नख मत बढ़ाओ। माताओं तुम्हें नख बढ़ाना नहीं चाहिए और अपने शीश को कटाना से जो बाल है उसको कटाना नहीं चाहिए। ध्यान रखो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मानस बोल रहा है। मानस का एक चौपाई मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। मैं मूल प्रसंग पर अभी आया ही नहीं हूं माताओं। एक ही चौपाई पर मैं आज प्रयास करूंगा कि आपको मैं अपनी एक नई चीज दूं। चौकिए मत, चीजें नई होती हैं, लेकिन देखने का तरीका नया होता है। सरकार पेड़ से फल को गिरते हुए दुनिया में सभी लोगों ने देखा, लेकिन क्या कोई गुरुत्वाकर्षण का खोज कर पाया क्या? लेकिन उसी पेड़ से फल को गिरते हुए एक न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने देखा। उसको आश्चर्य हुआ उस बालक को कि अरे भाई, आखिर पेड़ से जो सेब का फल गिरता है या किसी फल गिरता है तो वह नीचे ही क्यों चला आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है, जबकि ऊपर ज्यादा स्पेस है, ऊपर ज्यादा जगह है। वह बेचारा गया, गुरुजी से पूछा कि गुरुजी जब सेब गिरा तो नीचे कहे आ गया। गुरुजी 4 छड़ी लगाए। कलयुगिया गुरुजी संज्ञान था, कहे कि बेहुदा कहीं का, पेड़ से जब फल गिरेगा तो ऊपर जाएगा कि नीचे ही जाएगा। कहा कि मैं संतुष्ट नहीं हूं गुरुजी। उसके अंदर यह प्रश्न जो था वो कौन रहा था। माता जी के पास जाता है, कहता है माँ, ये पेड़ से जो फल गिरता है ना, यह आखिर नीचे ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता है। माँ ने कहा बेटा मैं तो जानती नहीं हूँ, तुम अपने गुरुजी से न पूछ लेता। आसपास के सभी विद्वान लोगों से पूछा, कोई उसको संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में न्यूटन उस पर सोचते शोध करते करते आपको बता दो कि गुरुत्वाकर्षण का खोज किया, जिसके बदौलत यह सिद्ध हुआ कि पृथ्वी में एक बल है जिसका नाम गुरुत्वाकर्षण है, जिसके बदौलत पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है। कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर बाहर तभी जाता है जब गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा अधिक बल लगता है। जैसे हम एक
कंकड़ को ऊपर फेंकते हैं, वह कंकड़ तभी तक ऊपर जाता है सज्जनों, जब गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक बल काम करता है। और जैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल से हमारा बाजू का ताकत कम हो जाता है, फेंकी गई ऊर्जा कम हो जाती है, वह कंकड़ जो है पुनः पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच लेती है। उसी प्रकार से चीजें नई हो या ना हो, मैं प्रयास करूंगा कि उसको दृष्टिकोण नया दूं। आइए 2 बार भगवान के पावन नामों का स्मरण करते हैं कि आखिर जी आ गई है, कि आखिर जी आ गई है, भजन कर चोला, आखिर जी आ गई है, भजन कर चोला, आखिर जी आ गई है, भजन कर चोला, भजन कर चोला, भजन कर चोला, भजन कर चोला, आखिर जी आ गई है, भजन कर चोला, आखिर जी आ गई है, भजन कर चोला। बाग उजरले बगीचा उजरी है, बाग उजरले बगीचा उजरी है, शहर उजरी है, नगरिया उजरी है, शहर नगरी है, उजरिया उजरी है। यूक्रेन का बड़ा सुंदर सुंदर शहर था, कीव राजधानी था, देख रहे हैं कैसा हो गया। इसलिए कभी कह रहा है कि बाग उजरी है, बगीचा उजरी है, बाग उजरी है, बगीचा उजरी है, शहर उजरी है, नगरिया उजरी है, शहर उजरी है, नगरिया उजरी है। अरे कतना उजर गई है, अरे कतना उजर गई ने टोला के टोला, भजन कर चोला, आखिर जी आ गई है, 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 भजन कर चोला। हमें निज धर्म पर। मानस क्या है जी, रामायण क्या है? एक पंक्ति में खत्म करता हूँ कि हम आज भी अंतिम समय चल रहा है ना, आज ज्ञान यज्ञ पूर्ण होती है, सोच रहा हूँ क्या मैं दे दूं, पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभया चरण करना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभया चरण करना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामायण के एक एक पात्र जरा ध्यान दीजिए। मैंने परसों ही निवेदन किया था कि भरत चरित्र सुनाने का प्रयास करूंगा, तो मैं निवेदन करूं, देखता हूं क्या हो सकता है। उससे पहले आज भरत चरित्र बहुत कम समय में संभव नहीं होता है, तो मैं प्रयास करता हूं। भरत लाल जी कौन है सरकार? हमसे पूर्व वक्ता अभिषेक पाठक जी निवेदन कर रहे थे बड़े सुंदर शब्दों में। क्या कहना, ऐसे भी काशी जो है विद्वानों की नगरी है महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भरतलाल जी कि विश्व भराना विश्व भराना औसन कारज तीन करो नाम भरतया सहोई विश्व भरण पोषण कारजे
सन जे और तीन कारनामा भरतया सहोई विश्व भरणा को सनकार जे तीन कारनाम भरतया सहोई दो दिस कहत दो दिस समझी कहत सब लोग एहो सब दिसी भारत सराहन जो एहो सब दिसी भारत सराहन जो भगवान राम पूरे परिवार इस निशाचरों के संसार में नाश करने के लिए सभी लोग दृढ़ संकल्पित थे महाराज, और एक दूसरे के पूरक है, सबके काम में सहयोगी है। ए भैया, अच्छा ध्यान दीजिए आप लोग, अच्छा हालो चाल कुछ कर लीजिए आप लोग, यही आप लोगों को कभी समय भी नहीं मिलता है ना, हम क्या कहें, अपना भी काम होना चाहिए भाई, हालचाल भी हो जाना चाहिए इसी में। अच्छा ये बताइए, इतना माई लोग बैठल बड़ूजा हमें केकरो नाम कई बा सुन ले बड़ो, केकरो नाम आज तक कहीं कई एगो हम नाम सुन ले ही कई के बारे में अकलंक लगा दिया गया कि अभागनी कई ने राम को वनवास भेज दिया। सज्जनों, कोई नाम नहीं रखना चाहता, अपनी पुत्री का नाम कोई कई नहीं रखना चाहता है धर्मानुरागी सज्जनों, लेकिन धन्य थी मैया कई, भरत रूपी समुद्र को धर्मानुरागियों मथा गया। भरत समुद्र है महाराज, भरत रूपी समुद्र को मथा गया धर्मावलंबियों, उसमें से एक विष निकलता है, विष। कौशल्या से पूछा गया, कौशल्या इस विष को पियोगी क्या? कहा नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगी। सुमित्रा से पूछा गया, इस विष को पियोगी क्या? कहा मैं नहीं पीऊंगी। अयोध्या के लगभग लोगों से पूछा गया कि इस विष को पी जाओगी क्या, पियोगे क्या? नर और नारी दोनों से पूछा गया धर्म प्रेमी सज्जनों, किसी ने नहीं कहा कि मैं इस विष को पीऊंगा। जिस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ था, भगवान शिव जो है विष को पी लेते हैं।